अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को तमाम सोल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उन तमाम फंक्शंस का ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 2y = 3, इसी को फंक्शन कहा जा रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी इक्वेशंस को फंक्शन बोलते हैं जिसमें जब आप इस x वेरिएबल की जगह पे कोई एक वैल्यू इनपुट करें, कोई एक वैल्यू पुट करें, तो आपको आंसर के तौर पे y की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। तो अगर एक वैल्यू पुट करने से आंसर के तौर पे एक ही वैल्यू मिल रही होती है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसे वेरिएबल मौजूद होते हैं उसको फिर हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक फंक्शन है। तो आप इसको लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, इन दोनों के ऊपर कोई पार्ट नहीं है। जब भी आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हो उनके ऊपर कोई पार्ट ना मौजूद हो, यानी पार्ट 1 मौजूद हो, तो ऐसे सिनेरियोज में उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं लाइन की इक्वेशंस। यानी जब आप इन इक्वेशंस की मदद से ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ के तौर पर एक लाइन मिलेगी। ठीक है, अब लाइन की जो इक्वेशन होती है इनसे ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। जिस तरह ये पार्ट में मैंने आपको समझाया कि आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो है एक्स इंटरसेप्ट। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इस इक्वेशन से जो लाइन हमें मिलेगी ग्राफ के तौर पे, वो आपके एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी। तो आपकी जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रही होती है उसी को हम बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं कि वो उसका एक्स इंटरसेप्ट है। अब क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है तो आपने इस इक्वेशन में वाई को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए मैं अब इस इक्वेशन में इस y की जगह पे जीरो पुट करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x + 2y की जगह पे देखिए मैंने जीरो पुट कर दिया इक्वल टू 3। अब 2 0 टाइम्स तो जीरो होता है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 3x और यहाँ पे इक्वल टू का साइन और यहाँ पे बच जाएगा 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये इस वाले 3 को डिवाइड करेगा, यानी ये हो जाएगा x = 3 डिवाइडेड बाय 3। और 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 1/1 का मतलब होता है x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू आई है, इन दोनों से मिलकर आपका एक पॉइंट बनेगा। आप उस पॉइंट का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं उस पॉइंट का नाम a रख रहा हूँ। उसका x कोऑर्डिनेट ये वाली x की वैल्यू होगी जो कि है 1, और उसका y कोऑर्डिनेट ये वाली y की वैल्यू होगी जो कि है 0। तो ये आपने एक तरह का ऐसा पॉइंट निकाल लिया है जिसपे आपकी इस इक्वेशन से मिलने वाली लाइन टच करेगी x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा। अब आपने इसी तरीके से y इंटरसेप्ट भी निकालना है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन दी गई है, इससे जो आपको लाइन मिलेगी ग्राफ के तौर पे, जो अभी हमने बनानी भी है, तो वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी। तो आपकी ये गिवन लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रही होगी उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जीरो होती है, यानी y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसलिए आपने y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को जो है हमेशा जीरो के इक्वल रख देना है। अब देखें x को जीरो के इक्वल कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में 3x + 2y = 3 जो लिखी हुई है, इस इक्वेशन में ये x है, इसकी जगह पे जीरो लिख दें। तो देखिए मैं इस x की जगह पर जीरो पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आगे प्लस वैसे ही, 2y वैसे ही और इक्वल टू 3 भी वैसे ही। अब आप चीज़ें जानते हैं कि ये जो 3 0 टाइम्स है ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आपके पास बचेगा 2y, यहाँ पे बचेगा 3 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर इस 3 को डिवाइड करेगा, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा 3/2। अब याद रखिएगा 3/2 का मतलब ये भी है, 3 को 2 पर डिवाइड करने का मतलब है 3 का हाफ, तो इसको आप 1.5 भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो अब ये भी आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा, इसका नाम मैं बी पॉइंट रख देता हूँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा जो आपने एक्स की वैल्यू पुट करी थी, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा जो कि है आपके पास 3/2। आप 3/2 लिख लें या 1.5 लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो आपके लिए दो पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, अगर आपने कोई भी लाइन्स ड्रॉ करनी हो, दो पॉइंट्स मोर देन इनफ होते हैं। तो अब हमने इन्हीं दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो अब आपने दो पॉइंट्स जहन में रखने हैं। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो आइए ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं जल्दी से।
तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर आपके पास कोई भी मौजूद हो सकता है, हर ग्राफ पेपर पे आप इजीली बना पाएंगे। मेरे पास ये वाला ग्राफ है जिसमें ये बॉक्स थोड़े से बड़े हैं, इसको आप इंच वाला ग्राफ पेपर भी कह सकते हैं। आपके पास कोई भी होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको पता है ग्राफ पे हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लूँगा। एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और उसके लिए आपको रूलर को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखना है ताकि आप एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के तौर पे जो है वो बना सकें। तो देखिए मैं यहाँ पे रूलर को रख रहा हूँ ताकि मैं एक्स एक्सिस जो है वो बेहतर तरीके से बना पाऊँ। तो ये देखें, ये मैंने अपना रूलर रख लिया और ये मैंने अपनी एक्स एक्सिस के लिए जो लाइन है वो यहाँ पर बना ली है, ठीक है। अब मैंने इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस भी बनाना है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से वर्टिकली जो है ना अपना रूलर रखूँगा। आपने रूलर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आप जो भी लाइन बनाएं वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन बने। तो ये देखिए, ये मैंने अपना वर्टिकल एक्सिस भी बना लिया, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स लिख दें, इस तरह एरो हेड लगा दें। और ये ऊपर वाला जो है मेरा, ये क्या है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इसमें ये आपका है वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरो हेड भी लगा दिए हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने लगा दिया। अब मैंने इनके ऊपर कुछ मार्किंग करनी है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे कितनी स्पेस रख के मार्किंग करेंगे। जैसे आपके पास रूलर होगा, आप इस तरह रूलर रख सकते हैं कि आप यहाँ पे जीरो को जीरो पे रखें, इस तरह मैंने रखा हुआ है। और देख लें आपके 1 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरा होता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा होता है, यहाँ पे एक मार्क कर दें। अगला 1 2 पे पूरा होगा यहाँ पर, अगला 1 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो इस तरह आप मार्क कर लें, आप कोई भी स्पेस रख सकते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने पॉइंट्स को देखें। अब हमारे पास जो पॉइंट्स है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर 0 है, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ आप इजीली कवर कर लेंगे। यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये 3/2 है यानी 1.5 है, तो ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं। अगर बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती तो हमें स्पेस का बहुत ख्याल रखना होता है। रूलर जो आपका स्केल होता है, सॉरी, जो हम यहाँ पे सेट किया होता है उसका बड़ा ख्याल रखना होता है। तो अभी हमारे पास वैल्यूज़ कम है तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो मेरे पास ग्राफ पेपर मौजूद है इसमें ये एक बिग बॉक्स इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो बिग बॉक्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, मैं इसको 1 यूनिट के तौर पर काउंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1। आप अपने लिहाज से कोई भी स्केल सेट कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। अब देखिए मेरे पास ये अगला बिग बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, 2, यानी हर बॉक्स के बाद 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ। ये अगला बिग बॉक्स सॉरी ख़त्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 3। तो इस तरह मैंने इसको मार्क कर लिया। यही ज़ाहिर बात है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी करना पड़ेगा इस साइड पे। यहाँ पे एक बिग बॉक्स खत्म हुआ, ये हो गया हमारे पास -1। अगला बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हो गया -2। उससे अगला बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, आप देख सकते हैं ये हो गया -3। ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। यहाँ पे अभी 0 लिख दें। अब आप देखें ऊपर भी ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि मैं ऊपर भी एक बिग बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 1। अब ये अगला बिग बॉक्स छोड़ूंगा तो यहाँ पे लिखूँगा 2, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3। अब नेगेटिव वाई एक्सिस को भी लिख लेता हूँ। ये आप देखें मेरे पास नीचे भी आप देखें एक बिग बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखूँगा -1। यहाँ पे अगला आप देखिए मेरे पास बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं लिखूँगा -2। आगे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ नहीं है। अब मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। तो आप देखिए मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 1,0। 1,0 का मतलब है ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पर होगा, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास 1 लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक क्रॉस बना दें, ये पर डॉट भी बना सकते हैं और इस पर लिख दें कि ये आपका ए वाला पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, ठीक है। ये आपने इसको प्लॉट कर लिया। बी वाले पॉइंट को देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो वाई एक्सिस पे होता है। तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। 3/2 का क्या मतलब है, 1.5। तो 1.5 कहाँ पे होगा, 1.5 का मतलब है 1 और 2 का बिल्कुल सेंटर। अब 1 और 2 का सेंटर कहाँ पे निकालेंगे, वही 1.5 होगा। आप इन देखें 1 और 2 के दरमियान ये छोटे से बॉक्स भी हैं, स्मॉल बॉक्स भी। अगर आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 बनते हैं। तो 10 का आप हाफ कर लें, तो 10 का हाफ क्या होगा, 5। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखें, मैं दोबारा गिन लूँ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखें हमारे 5 स्मॉल बॉक्स पूरे होते हैं जहाँ पे मैंने इस तरह मार्क किया। तो ये जो होगा ना आपका पर्टिकुलर पॉइंट, ये होगा आपका बी पॉइंट। इसका नाम आप रख लेंगे बी पॉइंट, जो वहाँ पे रखा हुआ है। इस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका था 3/2, जिसको हम 1.5 भी पढ़ सकते हैं। तो आपने दोनों पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इनको आप ज्वाइन कर दें, ये आपका ग्राफ है। तो अब देखिए मैं इस तरीके से रूलर मैंने यहाँ पर रखना है कि मेरा जो लाइन है ना वो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरनी चाहिए, दोनों पॉइंट में से गुजरनी चाहिए, याद रखिएगा। तो देखिए अगर मैं इस तरह एक लाइन लगा दूँ यहाँ पर,
तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ बन गया, ये दोनों पॉइंट से आप देखें मेरी लाइन गुजर रही है। तो आपने इस लाइन के ऊपर जो है ना अपनी इक्वेशन भी लिख देनी है, जो मैं गिवन थी वो है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ जो है कंप्लीट करना था। तो बार बार आपने यही सेम कंसेप्ट यूज़ करने हैं, यही सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, तो आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 फिनिश हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।